मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली। बिल्कुल बेसिक से ये गणित के सारे प्रश्न लिए गए हैं और इतना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आप सभी का जो बेस है वो बिल्कुल यहाँ से मजबूत होने वाला है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल वाले प्रश्न होंगे, उनको आप कैसे सोल्व कर पाओगे। तो उससे बेहतर यानी कि आपकी जो आपका जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। बहुत बच्चों का सिलेक्शन इसी यूट्यूब से हो चुका है, यानी कि इसी यूट्यूब से उनका पढ़कर सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से क्या होगा, जो भी जो क्लास की पीडीएफ होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, मॉडल पेपर होगा, वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं, सबसे पहला प्रश्न यानी कि संख्या प्रणाली का सबसे ये आपका दूसरा वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रहने वाली है, एंड तक वॉच कर लेना आप, वरना बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं मेरे छोटे मोटे रसगुल्लों। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे पहला प्रश्न बोलता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या। भाई 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? तो भैया सबसे पहले बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या क्या होता है? तो बड़ी संख्या वो होता है जैसे आपका 9 अंक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या का अंक हो गया, जिससे हमें बोलता है 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो हम 3 बार 9 को प्रयोग में लाएंगे, यानी कि ये आपकी हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितनी बार कहेगा उतनी बार आपको 3 अंकों का आपको 9 अंक का प्रयोग कर देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसे नज़दीक कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से बोलो। अब नेक्स्ट प्रश्न, संख्या 6, 5, 4, 3 में से 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो भाई 4 का स्थानीय मान क्या होता है? पहले ये समझो, स्थानीय मान सर क्या होता है? नहीं आता ना, रुक जाओ बस 2 मिनट रुको। स्थानीय मान जैसे पूछा गया है कि 6, किससे पूछा गया? 6, 5 और 4, 3 में 4 का ये 4 का स्थानीय मान पूछा गया है, यानी कि स्थानीय मान पूछा गया है। तो भैया 4 के आगे कितने अंक हैं? भैया 4 के आगे तो 1 अंक है, तो 4 लिखोगे, 1 0 बढ़ा दोगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलोगे आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। संख्या 6, 5, 4 और 7, 6, 4 में 6 का स्थानीय मानों का योग है। तो भैया योग, तो भाई स्थानीय मान निकाल लो पहले। भाई स्थानीय मान निकाल लो ना। तो बोलता है कि 6, 5, 4 और 7, 6, इसमें भी 4 का इसमें भी 6 का निकालना है और इसमें भी 6 का निकालना है। तो इसमें 6 के आगे कितने अंक हैं? बोलोगे 1 2, तो 6 1 2 0 हो जाएंगे। तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। ठीक, इसका 1 अंक है तो 6 0। अब योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब समझो, जैसे हमें बताया गया 2 + 2, तो ये क्या होता है? जोड़ना ही हमारा क्या होता है? योग फल होता है। ठीक है, तो 660 को जब प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 660 इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप बोलोगे इसमें हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को अभी से तैयारी करवा रहा हूँ। जब आप सभी का पेपर हो तो आप बोलोगे अरे ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हम किस तरीके के प्रश्न पढ़ रहे हैं और हम किस लेवल पर हमारी जो तैयारी है वो कुछ समय के बाद डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि अंक 6, 5, 4 में 4 का जातिमान पूछा गया है। अच्छा जी, भाई ये जातिमान क्या होता है? भाई ये क्या कोई जाति होती है? नहीं बच्चा, ये गणित में होता है एक जातिमान। ये जातिमान और जातिमान का एक दूसरा नाम होता है अंकित मान। ठीक है, क्या होता है? अंकित
मान, जाति मान और अंकित मान। आपसे प्रश्न में पूछा जाए भाई अंकित मान बताइए, तो आप घबराएं नहीं, इसका ही नाम होता है यानी कि जाति मान का ही नाम होता है अंकित मान, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है वास्तविक मान। तो भाई जाति मान क्या होता है? जाति मान भाई पूछा गया है कि 6, 5 और 4, 4 में 4 का जाति मान। अच्छा भाई 4 का 4 जाति मान, भैया ये तो सरल है, बहुत सरल है, यानी कि जो भी आपसे पूछे 4 का जाति मान तो आपका 4 ही आंसर हो जाएगा। इसको आपको केवल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि आपको वही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो भी आपसे पूछेगा। 4 का जाति मान तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अंक 5, 9, 3 में 9 का स्थानीय मान तथा जाति मान का योग। योग का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बता रखा है, योग का मतलब होता है प्लस। तो भैया इसमें 9 का स्थानीय मान निकाल लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 3, 5, इसमें 9 का निकालो तो कितना होगा? 9 के आगे कितना? 1 0, तो 1 0 हो जाएगा। और जाति मान कितना होता है? जाति मान मैंने बता रखा है, जो भी अंक होगा वही आपका जाति मान हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। और योगफल का क्या मतलब होता है? योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो आपका इसमें जब 90 और प्लस 9 को ऐड कर दोगे तो आपका 99 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि हमारा सर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 2, 6, 5, 4, 4, 7 में किस अंक का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान है? भाई सबसे ज़्यादा किसका होगा? भाई हमें दिया गया है 2, 6, 5, 4, 4, 7। तो भाई देखो 2 का जब निकालोगे तो यहाँ पर 2 लिखोगे। 2 के आगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5। तो भाई इसी का तो सबसे ज़्यादा होगा। आगे जाएगा तो 1 0 घटेगा, 1 0 घटेगा। तो आपका 2 का जो सबसे ज़्यादा है वो स्थानीय मान रहेगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10,000 लिखा है। भाई 10,000 कैसे लिखा है? तो भाई देखो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे इतना लिखा होता है, जैसे तो ये होता है हमारा इकाई, ठीक है। ये हमारा होता है दहाई, ठीक है। ये होता है हमारा सैकड़ा, क्या होता है? सैकड़ा। और ये कितना होता है? ये हमारा होता है 1000 होता है, ठीक है। ये हमारा होता है 10,000 होता है। तो इसके बारे में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही बता रखा है, वो आप ज़रूर से उसकी जो वीडियो देख लेना। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है नवोदय वाली सीरीज़ के नाम से, ठीक है, ज़रूर से देख लेना। तो 10,000 कैसे लिखा है? तो भाई पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। तो भाई इसको देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन का, ठीक है। तो आप नेक्स्ट प्रश्न की संख्या 20 का गुणनखंड है, यहाँ पर होना चाहिए गुणनफल है। तो जब हम 20 और 20 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 400 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम के पास 40 रुपये हैं, राघव के पास 42 रुपये हैं, तो कुल रुपये ज्ञात करो। तो भाई राम के पास कितने हैं? बोलोगे राम के पास भाई 40 रुपये हैं। और राघव के पास कितने हैं? राघव के पास भाई 42 रुपये हैं। कुल रुपये यानी कि भाई कुल यानी कि जोड़ना है, तो इनको भाई जोड़ दोगे तो 2 4 4 8 हो जाएगा। तो टोटल 82 रुपये हैं। कितने हैं? 82 रुपये। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है आपका, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा 82 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे साथ ही साथ में, यानी कि जैसे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी हमें आता जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने सारे कॉन्सेप्ट हमें मालूम होंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास बहुत ही मज़ेदार लगी हो तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वरना मैं बहुत मारूंगा आप सभी को। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।